इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। दोनों भुजाओं पर। उसके बाद कहा कि दोनों कलाइयों पे भी लगाओ। चलो हाथ तुमने तेवर ऊपर कर लिए, चढ़ा ली तुमने अपनी शर्ट के हाथ के दोनों, तो कम से कम ये हाथ कलाई पे लगा लो। एक कलाई पकड़े ना उसकी गर्दन, 2 गर्दन पे 3, माथे पे 4, 6 और 2 यहाँ पर कलाई 8 और एक हृदय पे। अब भगवान अपने हाथ भी उठा लिया तो हृदय से कम उसके बारे में गलत ना सोचे। आप विचार करके रखना, 9 जगह चंदन बरसों से लगा रहे हो, लेकिन एक बार भी ये भाव नहीं आया भगवान मेरा माथा ठंडा रहे, मेरे मुख से अब शब्द ना निकलें, मेरे हाथ गलत चीज़ों के लिए ना काम करें, मेरे हृदय में कभी गलत काम का भाव भी नहीं आए। बोलना पड़ता है, कभी माँ को, कभी पिता को, कभी गुरु को, कभी डॉक्टर को, कभी किसी बड़े व्यक्ति को, छोटों को कुछ बोलना पड़ता है। नहीं बोलेंगे तो बिगड़ सकते हैं, इसलिए। लेकिन हृदय से नहीं। भगवान दिमाग से बुल जाए तो बुल जाए, मुख से बुल जाए तो बुल जाए, कभी ज़्यादा ही शैतानी हो तो हाथ पैर से भी चल जाए तो चल जाए, लेकिन हृदय में लास्ट में लगा ली। लास्ट में चंदन हृदय में लगाने का मतलब इतना ही है कि भगवान मैं हृदय से कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचूं, गलत नहीं बोलूं, गलत नहीं करूं। ये भाव हमारा आ गया तो तुम्हारा चंदन लगाना सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, वो चंदन लगाते समय यही भाव अपने मन में लाना। माथा, गर्दन, गला, कंठ, हृदय, हाथ, बाजू सब हमारे कभी गलत काम में न जाएं। तो मन से कभी क्रोध नहीं करना, मन से कभी गलत नहीं सोचना किसी के बारे में। तुम्हारे मन से सोचने से अगर किसी का गलत होता तो मैं कहता कि तुम अच्छा सोचो तो किसी का अच्छा भी हो जाएगा। मन से गलत सोचने से, वचन से गलत बोलने से, काय से गलत करने से किसी का अच्छा भला बुरा नहीं होगा। ख्याल करना, अगर तुम्हारे करने से हो सकता तो फिर कर्म सिद्धांत तो ये कोने में रख दिया जाता। कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते, लेकिन हमें खुशी हो जाती है, देखा हमने उसे नीचा दिखा दिया, देखा हमने उसे पछाड़ दिया, देखा हमने उसे बोलना चुप करा दिया। ये हमारी खुशी है, लेकिन एक बात का ख्याल करना, ये हमारी खुशी हमें पतन की ओर लेकर जा रही। हम दूसरे को नीचा दिखाने का जो भाव ला रहे हैं ना, वो भाव दूसरे के साथ नहीं घटेगा, वो हमारे साथ ही होगा। टिक फॉर टैक, जैसे को तैसा। एक बंद हॉल में आप तेज आवाज लगाना, तुम अच्छे हो, तुम्हारे कानों में कौन से शब्द आएंगे? और वहां आवाज लगाना तुम गधे हो, तो तुम्हारे कान में कौन से शब्द आएंगे? ख्याल करके रखना, जो बोलोगे वैसा ही होगा। टिक फॉर टेक। इसीलिए मन में अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से दूसरे का अच्छा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा निश्चित अच्छा होगा। ख्याल करके रखना, आपने 100 बार 1000 बार किसी के बारे में गलत सोचा है, मेरे कहने से, मेरे गुरुओं के कहने से, मेरे भगवंतों के कहने से एक बार उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। आप ख्याल करके रखना, अच्छा सोचने शुरू करने मां से ही आपका अपने आप में विल पावर बढ़ जाएगा, आपका मन अच्छा हो जाएगा। मन से गलत नहीं करना, वचन से अपशब्द मत बोलो, वचन से क्रोध मत करो। मन, वचन से कितने अपशब्द, कई बार ऐसे शब्द बोल देते हो जो अगर रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाए जाएं तो तुम कहोगे ये क्या मैं बोल गया। क्रोध आता तो उत्साह के साथ है, लेकिन बाद में पश्चाताप छोड़कर चला जाता है। क्रोध में शब्द ऐसे बोले जा सकते हैं कि जिससे अगर तुम्हें वचन सिद्धि हो जाए ना, तो ख्याल करना। एक व्यक्ति ने बोला, एक भगवान को खुश कर दिया कि मुझे
वचन दो जो मैं बोलूं वो सही हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, वचन शुद्धि दे दी तुम्हें। और वचन सिद्धि देने के बाद उसे कहा बस 3 बार ही बोल सकते हो, ज्यादा नहीं, 3 बार जो तुम बोलोगे वो सब सिद्ध। घर आया, उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मुझे वचन सिद्धि हो गई है, मैं 3 बार सही बोल सकता हूं, बोलो क्या बोलना है। आप ख्याल करो, 3 बार सही बोल सकता हूं, बोलो क्या करो, क्या बोलूं। उसने एक पहला वचन ऐसा बोला कि जिससे तकलीफ बढ़ गई। पहला वचन ऐसा बोला उसने कि जिससे तकलीफ बढ़ गई। दूसरा वचन उसने बोला कि भाई ऐसा नहीं, हमें तकलीफ नहीं चाहिए, तकलीफ कम हो गई। तीसरा वचन उसने जब बोला कि मैं जैसा था वैसे ही हो जाऊं, तीनों वचन पूरे हो गए। हर आदमी चाहता तो है बहुत कुछ, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि मुझे बोलना क्या है। क्रोध करते समय आपके मन में ऐसे ऐसे भाव आ जाते हैं, ऐसे ऐसे वचन निकल जाते हैं कि जिनको आप बाद में सुनना पसंद नहीं करोगे। और मुझे तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये लगती है, खर्राटे, क्रोध, है ना, खर्राटे और क्रोध और जिद्दी और अहंकार दूसरा करे तो खराब लगते हैं, और खुद करो तो हाँ। आप विचार करके रखना, खर्राटे अगर पड़ोसी कोई ले रहा है तो लगता है यार नींद डिस्टर्ब कर दी, और तुम ले रहे हो तो मजा आ जाता, पता ही नहीं चलता है, मजा आ रहा है, क्योंकि उस बार नींद आराम से हो रही है। और अक्सर देखना मोटे लोगों को खर्राटे ज्यादा आते हैं, आराम से सोते हैं, और सीधे लेटने वाले को आते हैं, साधुओं को नहीं आते हैं, क्योंकि वो करवट से सोते हैं। ख्याल करो। तो जब क्रोध हम करते हैं, हम अक्सर दूसरों से बोलते हैं मुझे गुस्सा पसंद नहीं है, मुझसे क्रोध नहीं करना, और जब तुम करते हो तो क्रोध, गुस्सा, खर्राटे, अहंकार, जिद जब दूसरा करता है तो तुम्हें खराब लगता है, और जब तुम खुद कर रहे हो तो तुम्हें पता ही भी नहीं चलता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं अहंकार कर रहा हूं, मैं जिद कर रहा हूं। इनसे बचो। वचन से निकला हुआ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तीर कमान से, है ना, 3 सूत्र पढ़ते हो ना, तीर कमान से, बात जवान से, प्राण शरीर से निकलने के बाद वापस नहीं आती है। अगर कमान से तीर निकल जाए ना, वापस लौटेगा नहीं। जुबान से बात निकल जाए ना, वापस लौटती नहीं है। और आप विचार करना, शरीर से प्राण निकल जाएं तो वापस लौटते नहीं हैं। ये चमड़े की जुबान है ना, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन कोई भी 1-2 शब्द ऐसे बोल दे तो हड्डियां तोड़वा देती है ना। दांत में हड्डी है और जुबान में हड्डी नहीं है, इन दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई बस थोड़ी सी इसी बात पे हुई थी कि लड़ाई इस बात पे हो गई कि भोजनशाला में भोजन बहुत अच्छा था। अशोक जी गए क्या? तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि सब तुम जाओगे तो उनकी व्यवस्था, रसगुल्ले भी थे वहां पर और चने भी थे। तो जैसे चने का चबाने का काम आया तो जीव ने कहा दांत के पास भेजो, इसे दांत चबाएंगे। चने थोड़े बहुत एक आध नहीं उबले होंगे तो दांत चबाएं तो कड़क कड़क बन जाए। और रसगुल्ला आया तो जीव ने कहा रसगुल्ला मेरे पेट में छाने दो। दांत ने कहा जिब्बा बहन एक बात का ख्याल करना, तुम जो हमारे साथ पक्षपात कर रही हो ना, सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम चीज आती है तो तुम खा लेती हो, और कड़क कड़क आता है तो तुम मेरे पास भेज देती हो। मैं 32 हूं, अगर मैं अपने पे आ गए ना तो जिब्बा तुम्हें कुचल कुचल के तुम्हारे जिब्बा में कुछ बचेगा नहीं, हम 32 मिलके कुचल देंगे। जिब्बा ने कहा दांत भैया एक बात का ख्याल रखना, तुम 32 तो हो, मैं अकेली ही हूं, लेकिन मैंने अगर एक भी शब्द अगर किसी को बोल दिया ना तो एक पड़ेगा तो
कौन बोला 64 बाहर आ जाएंगे? आप विचार करके रखना, कौन बोला? वो बगल में मुल्ला नसीरुद्दीन खड़ा था, बोला 64 बाहर, 32 बाहर। उन्होंने कहा मुझे मालूम था कि तू बीच में बोलेगा तो 32 इसके और 32 तेरे, दोनों के बाहर निकलवा दूंगा। ख्याल करना, जिब्बा सॉफ्ट है लेकिन वो तुम्हारे जिब्बा में हड्डी नहीं है, लेकिन अगर उससे तुमने गलत बोला ना तो हड्डियां टुटवा देती है। तो मुख से वचन निकालते समय बहुत सोच समझ कर बोलो। वचन से क्रोध मत करो, काय से क्रोध मत करो, क्योंकि काय से क्रोध करने से, मैंने एक दिन यही बोला था कि वचन से जो हम बोलते हैं वो थोड़े देर में अगर हमने दिमाग में नहीं लिया समाप्त हो जाएगा। काय से मारते हैं तो जब तक चोट नहीं भरी समाप्त हो जाएगा, लेकिन मन में अगर हमने किसी के प्रति क्रोध का भाव बना लिया तो अनंत अनंत काल तक हमें संसार में भटकना पड़ता है। विचार करना, मन से क्रोध नहीं करना, वचन से क्रोध नहीं करना, काय से क्रोध नहीं करना। मन से माया, क्रोध मान, मन से मान, अहंकारी हो गए मन में, मन से अहंकारी हो गए, मन में अहंकार बना लिया कि उसके यहां गया था, वो उसने मुझे पूछा नहीं, जब तक वो पूछेगा नहीं मैं दोबारा जाऊंगा नहीं उसके यहां। ईमान, वचन से मुझसे बड़ा कोई नहीं है संसार में, मैं जो चाहूं तो कर सकता हूं, ये वचन का मान है। काय से मान, मनहार करवा रहे हो, अहंकारी बन गए हो कि तुमसे 100 बार पूछा जाए, आओ भाई, जाओ भाई, ऐसा करो वैसा, तुम बार बार मनहार करा रहे हो, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हो। काय से मान, मन से मान, वचन से मान, काय से मान। मन से मायाचारी, मन से मायाचारी कैसे? मन से मायाचारी, मन में कुछ, वचन में कुछ, काय से कुछ, है ना? मुंह में राम, बगल में छुरी। आप विचार करना, मन से मायाचारी चल रही है, मन में मायाचारी का भाव चल रहा है। मन में मायाचारी का भाव कैसे चल रहा है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, कोई मेरा नाम एक बार बोल ले, मैं इतनी अच्छी पूजा करता हूँ, इतना अच्छा करता हूँ, और बस वो मन में जो भाव चल रहा है वो माया का भाव हटाओ। मन में है इतना भाव आए कि मैं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे सरलता से भगवान के दर्शन हो रहे हैं, पूजन हो रहे हैं। मन में माया का भाव मत लाना, मायाचारी मन में कभी नहीं करना। घर में बातें छुपा रही हो, समाज में बातें छुपा रही हो, संग में छुपा रहे हो, तो माया का भाव चल रहा है मन में। वचन में मायाचारी, वचन में मायाचारी, बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, लेकिन चलो शुभ में चल रहा है तो ठीक है। आप बोलते हो ना पूजा में, पूजा में आप क्या बोल रहे हो? क्षीर सागर का जल, ये जल जो तुम्हारे कलशों में भरा है ये कौन से सागर का है? ये बगई गांव के कुएं का जल है, लेकिन क्षीर सागर का। वचन में तुम्हारे मायाचारी है लेकिन भाव तुम्हारे माया के नहीं है। आटो सामग्री माया की है तुम्हारे पास, तंदुल, चंदन, चंदन कहाँ का? मलियागढ़ का चंदन। अब ये है, कई लोगों के तो चंदन है ही नहीं, हल्दी घोल रखी होगी, और जो थोड़े संपन्न होंगे उनने केसर घोल रखी हो। अब केसर तो तुम्हारे ताप को नाश नहीं करेगी, ताप को बढ़ाएगी। चंदन ताप का नाश करता है, केसर नहीं करती है। लेकिन हमारे पास केसरी है, हम कौन घिसे चंदन को, घंटों तक घिसे, थोड़ा सा मिले चंदन शांत। लेकिन वो भी चलो जो भी है, जहाँ का भी है चंदन। तो माया, वचन में मायाचारी, काय से मायाचारी, वो आपको कहानी मालूम है, मैं सुनाऊंगा नहीं। यमपाल चंडाल जिसने नियम लिया कि 14 के दिन हिंसा नहीं करूंगा, उसी दिन राजा के बेटे को फांसी होना थी। पत्नी से पूछा कहाँ गए चंडाल जी? उन्होंने कहा वो नहीं है, बाहर गए। उन्होंने कहा आज इसकी किस्मत फूट गई, अगर आज ये रहते तो आज राजा युवराज को ही फांसी के फंदे पे चढ़ना था और उसके शरीर पे जो जेवर था वो इसको ही मिलता। पत्नी के मन में लोभ आ गया। पत्नी ने, चंडाल ने कहा था मेरा नियम है चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा, इसलिए वो आए तो मना कर देना, मैं अंदर छिप जाता हूँ।
पत्नी के मन में लोभ आया, पत्नी ने कहा वो तो बाहर गए हैं, काय से मायाचारी। ये सारा क्या चल रहा है, अंदर ही है मामला। आप विचार करना, वो तो बाहर गए हैं, अंदर मायाचारी चल रहा है, अंदर की तरफ इशारा कर दिया। कई बार आप लोग भी ऐसी मायाचारियां कर लेते हो, बोल कुछ रहे हो, इशारा कहीं किसी को कर रहे हो। कई लोग आई कांटेक्ट में रहते हैं, आंखों आंखों में बात हो जाती। मुझे तो आश्चर्य ही लगता है, आजकल लोग आंखों आंखों में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या चल रहा है। बाकी के लोग देखेंगे भाई ये तो पता नहीं क्या है मामला, लेकिन ये सब चलता है, संसार है। तो ये क्या है, मन से मायाचारी, वचन से मायाचारी, काय से मायाचारी, क्रोध, मान, माया, लोभ। चौथा लोभ। लोभ क्या है, मन से लोभ, हमें ये मिल गया है और मिल जाए और मिल जाए। मन में इच्छा तो है, भले ही मुंह से मांग नहीं रहे हैं, है ना। रसगुल्ला जब दावत में आए कोई देने के लिए, रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, अब तुमने दो तो तुम्हें पहले मिल गए थे, ले लिए तुमने, अब मन में चल रहा है यार कोई बोल दे कि रख दो, हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मन में चल रहा है। और हमें तो कई बार आश्चर्य लगता है कि आदमी इतना होशियार हो गया, खुद को लेना है तो बोलता है इनको नहीं मिले, इनको दो ना, उनको देगा तो अपने को भी पूछ ही लेगा, तो भाई चलो चलेगा, काम आ जाएगा। अगर तुम्हारे मन में लोभ का भाव चल रहा है तो समझना ये तुम्हारे पाप का कारण बन रहा है। वचन में लोभ, तुम्हारे पास सब सामान है, पूजा की सामग्री पूरी है, लेकिन फिर भी बाद में मिली कि नहीं मिली और ला के रखो, बाद में मिला कि नहीं मिला और ला के रखो। वचन में लोभ। और काय से लोभ, जितना है उसे बचा लिया। मंदिर में आते हो, चावल चढ़ाते हो, थोड़े चढ़ाते हो, बाकी के सब ले जाते हो। क्यों ले जा रहे हो, ख्याल करके रखना। मंदिर में आई सामग्री पूरी चढ़ा कर जाना, बचा के ले रहे हो तो हमें निर्माल का दोष लगेगा। ये डब्बी पता नहीं कब से आई है। पहले आदमी थाली में चावल लाता था, पूरे खाली जाकर, और थोड़ा शेषांश अच्छा घर में ले जाके डालने के लिए लेता था। चावल की डब्बी आ गई, थोड़े चढ़ाए, बाकी के 1 महीने तक चलाई, कीड़े पड़े तो पड़ जाएं। हम जब भी मंदिर में आए, चावल जितने लाएं पूरे चढ़ा कर जाना। कल से अब उतने ही ले आना जितने चढ़ाना है, क्योंकि बाद में बच्चा के लेके नहीं जाना है। ख्याल करना, लोभ नहीं करें। कृत कारित अनुमोदना। कृत माने खुद करना, खुद करना कार्य। जैसे कोई गलत काम है, कोई क्रोध आदि है, खुद करना कृत है। कारित का मतलब दूसरे से कराना। क्या होता है मीटिंग में, आई एम किंग इज इक्वल टू मीटिंग। तुम नहीं बोल पा रहे हो लेकिन दूसरे से बुलवाए जा रहे हो, लड़ाई करवा दी, झगड़ा करवा दिया, क्रोध। कारित। अनुमोदना, किसी ने गुस्सा किया तो बिल्कुल सही बोला, तुझे तो ऐसे ही बोलना चाहिए था, अनुमोदना कर ली, इससे भी पापाश्रम हो रहा है। समरम, समारम, आरम। समरम का मतलब है मन में विचार करना, समारम का मतलब है उस विचार को रूप देना, और आरम का मतलब है वो विचार की क्रिया कर लेना। ये 108 पाप आने के द्वार हैं, इन्हें बंद कर दिया। माता जी लोग, छुल्लक जी लोगों ने 3 द्वार बंद नहीं करे। एक बैठ के खाते हैं, पहला द्वार, दूसरा स्नान कर सकते हैं, और तीसरा ये पात्र में लेते हैं, तो इसलिए उनके 3 द्वार बंद नहीं हुए। अर्का माता जी जो हैं वो बैठ कर खाते हैं। स्नान कपड़ों का त्याग नहीं है, ये 3 द्वार उन्होंने बंद नहीं करे, इसलिए उनके आगे 105 लगाते हैं। तो 108 पाप आने के द्वार जो भगवान ने बंद कर दिए हैं, बस हमें भी द्वार बंद करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।